हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भयंकर अपडेट आ चुकी है परीक्षा के कैंसिल को लेकर और उसके बहिष्कार को लेकर। बहुत बड़ी जो है वो अपडेट्स आई है। मैं आप लोग के साथ एक एक चीज़ पढ़ के बताने वाली हूँ। आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोग को उसमें मैंने सब कुछ बताया है और नोटिस में भी आप लोग को पता चल जाएगा कि आखिर बहिष्कार क्यों किया जा रहा है, आखिर परीक्षा कब होगी। क्या अगर अभी परीक्षा नहीं हुई तो परीक्षा मार्च चली जाएगी। आप लोग को पता है कि मार्च में अगर परीक्षा होगी तो आप लोग का एक साल फिर से बर्बाद होने वाला है। तो उसमें सारी जानकारियाँ मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी आगे की अपडेट आएगी आप लोग की परीक्षा से रिलेटेड, कैंसिलेशन से रिलेटेड, मैं सारी अपडेट जो है शेयर करती रहूंगी। आप लोग को कोई प्रॉब्लम है, आप लोग को इस वीडियो के देखने के बाद आप लोग क्या चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अपने अपने स्टेट का नाम भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आईटीआई के छात्रों के लिए जो बहुत बड़ी अपडेट्स आ चुकी है। साफ साफ यहाँ पे क्लियर बता दिया गया है कि आईटीआई की परीक्षा ऑनलाइन कराने का बहिष्कार। जी हाँ, इसी के कारण जो है जितनी भी परीक्षाएं कैंसिल हो रही हैं, ये सारे स्टूडेंट भी बहिष्कार कर रहे हैं। स्टूडेंट के साथ साथ जितने आईटीआई के मेम्बर्स हैं या फिर नेता लोग हैं या फिर बहुत सारे जो लोग हैं कि नहीं चाहते हैं कि आईटीआई की परीक्षा जो ऑनलाइन हो, उसको लेकर जो है बहिष्कार चल रही है और परीक्षा कैंसिल भी हो जा रही है। कैंसिल भी हो चुकी है 28 तारीख की परीक्षा, आप लोग को पता है। इसके आगे की परीक्षाएं भी कैंसिल करने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे क्या क्या बातें बताई गई है मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप जैसे यहाँ बताया गया है कि आईटीआई स्कूल एसोसिएशन द्वारा आईटीआई की परीक्षा ऑनलाइन कराने का बहिष्कार किया गया। जी हाँ, यानी कि एसोसिएशन के द्वारा, जो आईटीआई स्कूल एसोसिएशन है उसके द्वारा बहिष्कार करने का जो है आंदोलन किया गया है। और उसके बाद यहाँ पे बता दिया गया है कि इस संबंध में दवरई स्थित अपने नोडल को एक ज्ञापन दिया गया है। उसके बाद आदेश यहाँ पे बताया गया है कि ज्ञापन देने के दौरान सरनाम सिंह आईटीआई संचालक विजेंद्र यादव ने कहा कि बीटेक डिप्लोमा बीटीसी की ऑनलाइन परीक्षा नहीं होती तो हमारी जो 8वीं कक्षा पास हैं उनकी परीक्षा ऑनलाइन कैसे होगी। जी हाँ, यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि पहले भी यह बहिष्कार हुआ था फ्रेंड्स, जब फर्स्ट ऐलान किया गया था कि अब जो है आईटीआई की परीक्षा ऑनलाइन होगी। तो उस टाइम भी जो बहुत सारे स्टूडेंट जो थे वो नोटिस भेजे थे डीजीटी को और उस टाइम भी बहिष्कार किया गया था। कि उस टाइम साफ साफ लिखा गया था, जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जब कोरोना के टाइम लॉकडाउन जब लगा हुआ था उस टाइम ही जो है डीजीटी ने बताया था कि किसी भी स्टूडेंट को, आईटीआई के किसी भी स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा। सभी स्टूडेंट की परीक्षा होगी वो भी ऑनलाइन होगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि चाहे बीटेक का आप ले लीजिए स्टूडेंट का, चाहे पॉलिटेक्निक का, चाहे हाफ हायर सेकेंडरी किसी भी स्टूडेंट का ले लीजिए, सभी स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के छात्रों को लेकर, उनको छोड़कर। तो डीजीटी ने साफ साफ उस टाइम भी क्लियर बताया था कि आईटीआई के किसी भी छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि फर्स्ट ईयर के छात्रों को प्रमोट किया गया है, लेकिन डीजीटी ने उसकी भी परीक्षा की तैयारियां कर ली है। प्रमोट करने के बाद अभी तो फिलहाल फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया गया है, लेकिन उसकी भी बाद में परीक्षा लेगी। तो ये जो है जितनी भी जो बातें चल रही हैं आईटीआई के छात्रों के साथ ही क्यों इतना जो है परेशान किया जा रहा है आईटीआई छात्रों को, तो यहाँ पे जो है साफ साफ वही बता दिया गया कि जब जो है बीटेक और डिप्लोमा और बीटीसी जैसे बड़े बड़े जो कोर्सेस हैं उसकी जब ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो रही है, उसकी जब ऑफलाइन परीक्षा करवाई जा रही है, तो हमारे जो आईटीआई के छात्र हैं जो कि 8वीं कक्षा पास होते हैं, बहुत से छात्र 10वीं कक्षा पास होते हैं, तो उन छात्रों की ऑनलाइन परीक्षा क्यों करवाई जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि 8वीं कक्षा जो पास करके जो आईटीआई का कोर्स करने आते हैं उनको कंप्यूटर कहाँ से आएगी। ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वही आईटीआई करते हैं और हिंदी मीडियम में आईटी जो 8वीं कक्षा पास है, जो गांव से आए हैं, गांव के स्कूल से पढ़ के आए, उनको कंप्यूटर छूना भी नहीं आता है। तो ये सारी दिक्कत है जो कि डीजीटी नहीं समझ रही है, उसके कारण इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है। आप लोग को बता दें कि 28 तारीख परीक्षा जो होने जा रही थी उसमें जो है उसको जो है हैक करने की कोशिश की गई, तो उसको अपडेट करने का जो ऑर्डर दिया डीजीटी ने। तो अपडेट करने के साथ साथ फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ कि अपडेट करने का जो ऑप्शन दिया गया था उसमें जो है फिर से एरर आने लगा अपडेट करने के बाद और सारी परीक्षा कैंसिल हो गई थी। ये सिर्फ आईटीआई छात्रों के साथ क्यों हो रहा है इतनी परेशानियाँ। छात्र जो है आईटीआई सेंटर पे पहुँच चुके थे, पहुँचने के बाद वहाँ
पे सारी तैयारियां कर चुकी थी कि अब एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स के कुछ टाइम पहले यानी कि एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने के आधा घंटा पहले या 10 मिनट पहले बताया गया सारे स्टूडेंट को कि परीक्षा नहीं होगी। सभी स्टूडेंट गाँव से, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि गांव में रहते हैं, गांव विलेज से वो इस सेंटर्स पे गए, इतने दूर का जो है वो उन्होंने सुबह सुबह उठ के और एग्ज़ाम्स देने के लिए पूरी तैयारी के साथ गए एग्ज़ाम्स देने के लिए सेंटर पे, और सेंटर पे उनको पता चला कि परीक्षा नहीं होगी। तो ऐसा किसी भी एग्ज़ाम्स में नहीं होता है, आप लोग को बता देती हूँ। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स को ले लीजिए, 12th का, इंटर का, आप चाहे 10th का एग्ज़ाम्स ले लीजिए, चाहे आप ITI का IIT का ले लीजिए, पॉलिटेक्निक का ले लीजिए, किसी भी छात्रों का ले लीजिए, सिर्फ ITI के छात्रों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आती है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इस टाइम, और क्या आप लोग क्या चाहते हैं, आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे सही बताया गया है कि जब बीटेक और डिप्लोमा BTC का ऑनलाइन परीक्षा नहीं हो रहा है तो 8वीं कक्षा पास की ऑनलाइन परीक्षा क्यों ली जा रही है। और 8वीं पास तो बिल्कुल अनभिज्ञ बच्चे होते हैं। जी हाँ, आप तो यहाँ पे साफ साफ क्लियर बता दिया गया कि 8वीं पास जो छात्र होते हैं वो अनभिज्ञ बच्चे होते हैं। हम ITI की ऑनलाइन परीक्षा का बहिष्कार करते हैं। इस संबंध में अन्य कई ITI संचालकों ने नोडल को ज्ञापन दिया है। यानी कि कई ITI संचालक की तरफ से जो है नोडल को ज्ञापन दिया गया है और इसका बहिष्कार किया जा रहा है। ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी। तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता देती हूँ, अगर ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी तो क्या होगा, परीक्षा क्या ऑफलाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। DGT ने कैंसिल तो कर दिया है एक परीक्षा, लेकिन क्या ऑफलाइन में कन्वर्ट होगी। ऑफलाइन में कन्वर्ट अगर कर भी देगी अभी DGT तो कैसे करेगी। अगर ऑफलाइन में कन्वर्ट करने का मतलब है कि सेंटर्स चाहिए, तो सेंटर जो है फ्रेंड्स उस जगह आप लोगों को पता है कि 2 फरवरी से इंटर की एग्ज़ाम्स स्टार्ट होने वाली है। तो कैसे होगी ITI के छात्रों की। सबसे पहले जो है इंटर का जो एग्ज़ाम्स है उसका फिक्स रहता है, उसका कैंसिल नहीं किया जा सकता है कि ITI का एग्ज़ाम्स है इसलिए इंटर के एग्ज़ाम्स को कैंसिल किया जाए, ऐसा कभी नहीं होगा और ना ही ऐसा होता है। तो इंटर का एग्ज़ाम्स फिक्स है 2 तारीख से, उसके बाद 10th का एग्ज़ाम्स होना है फरवरी मार्च तक में। तो ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आप लोग की यदि कन्वर्ट की जाएगी ऑफलाइन में तो या तो एग्ज़ाम डेट को बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि मार्च में परीक्षा ली जाएगी। तो ये सब में आप ही लोगों का नुकसान है, सिर्फ छात्रों का ही नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है। फिर मार्च में आप मान लीजिए मार्च में आप लोग की परीक्षा अगर होगी ही तो आप लोग का रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट आएगा आप लोग को सर्टिफिकेट कब मिलेगा, फिर आप लोग आगे की पढ़ाई कब करिएगा। यानी कि फिर एक साल आप लोग का जो है वो बर्बाद चला जाएगा। फिर यदि आप लोग जॉब भी करना चाहते हो, कोई फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप लोग नहीं कर सकते अभी जब तक फाइनल सर्टिफिकेट नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ ITI छात्रों को इतनी जो है परेशानियाँ क्यों झेलनी पड़ रही है, ये DGT से सभी लोग जो है जवाब मांग रहे हैं। खास करके सभी छात्र ITI के जवाब मांग रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और सभी छात्रों के साथ ऐसा नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है एग्जाम्स में। एक बार जो डेट फिक्स किया जाता है उस पर एग्जाम्स लिया जाता है। ITI एक ऐसा कोर्स है, एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कि एक डेट फिक्स होता है, इस पर एग्जाम्स होता ही नहीं है। बार बार डेट ही निकाले जाते हैं, बार बार अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग डेट निकाला जा रहा है। तो DGT ने पूरी तरीके से तो तैयारियां कर ली थी ऑनलाइन परीक्षा की, लेकिन संभव नहीं हो पाई। छोटे छोटे छात्रों का, छोटे छोटे ट्रेड्स का जिसमें कि कम स्टूडेंट है उसकी परीक्षा तो कंप्लीट हो गई, लेकिन बड़े बड़े ट्रेड्स की जैसे ही परीक्षा की बारी आई तब प्रॉब्लम्स शुरू हो गई। वो पहले से ही पता था कि बड़े बड़े ट्रेड्स में काफ़ी भयंकर रूप से स्टूडेंट है, भारी भरकम भरे हुए स्टूडेंट है, उसकी परीक्षा कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो यही प्रॉब्लम्स आई फ्रेंड्स। और भी अपडेट आएगी तो मैं जरूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज बताइए, थैंक यू।